हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज, आज की क्लास में हम CSIR CSIO चंडीगढ़ की तरफ से जो अभी टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का जो पेपर कंडक्ट करवाया गया था, जो अभी दिनांक 6 जून 2026 को यह पेपर हुआ था, इसका हम आज की क्लास में इलेक्ट्रिशियन के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि अभी CSIR की तरफ से आपकी 3 वैकेंसी आ रखी है, जिसमें CSIR सीरी की वैकेंसी चल रही है, CSIR NPL की वैकेंसी चल रही है और CSIR CCMB की वैकेंसी चल रही है। तो इन तीनों वैकेंसीज के लिए आपके ये क्लास का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाएंगे। और साथ ही में जो स्टूडेंट भविष्य में CSIR की एग्जाम देने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये आज की क्लास के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा मेरे पास जो नॉन टेक की क्वेश्चन है उसकी भी PDF है। अगर आप चाहते हो हिंदी, जो आपकी इंग्लिश है, जीके है या मैथ रीजनिंग, जो भी पेपर को आपका सॉल्यूशन करवाना है, उस पेपर का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उनका भी सॉल्यूशन आपके लिए लेके आऊंगा। और क्लास में अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ITI आधारित आपको सभी एग्जामिनेशन के पेपर है, वैकेंसी अपडेट है, एडमिट कार्ड है, सभी की डिटेल आपको इस यूट्यूब चैनल पे टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और साथ ही में आपको इस सभी क्वेश्चंस की जो पेपर की PDF है वो चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से जुड़ के आप इस पेपर को डाउनलोड करके एक बार और देख लीजिएगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, ये आपका पोस्ट कोड है इलेक्ट्रिशियन 01। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था, Which type of fire extinguisher is the use for electrical fire? इलेक्ट्रिकल विद्युत से लगी आग को बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन था। तो जो विद्युत की आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग करते हैं। जैसे आपकी आग कई प्रकार की, जैसे क्लास A की आग होती है, क्लास B की आग होती है। इस प्रकार से अलग अलग आग को बुझाने के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्लास A की आग होती है वो किस प्रकार की आग होती है, जो लकड़ी होती है, वो कागज होती है, इनसे जो आग लगती है उसको उसकी जो क्लास होती है क्लास A के अंतर्गत आती है। तो और इसको बुझाने के लिए हम वाटर यानी कि जल का प्रयोग करते हैं। और क्लास B होती है उसके अंदर आपकी पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये आग होती है जो क्लास B के अंतर्गत आती है। और इसकी आग को बुझाने के लिए हम जो फोम प्रकार का फोम है इसका प्रयोग करते हैं। क्लास A के लिए जल और क्लास B के लिए फोम का प्रयोग करते हैं। और विद्युत आग को बुझाने के लिए हम CO2 का प्रयोग करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है आग से रिलेटेड। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जो फायर वाले उनको एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत प्रणाली पे कार्य करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत कार्य करते समय आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए आपको किस वस्तु का उपयोग, प्लास्टिक कुर्सी नहीं है इसका, आपका सूती कपड़ा नहीं है, लकड़ी की छड़ी नहीं है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मेन आंसर रहेगा वो रबड़ के दस्ताने आपके हाथों में रहने चाहिए, वो इसका ऑप्शन B इसका आंसर रहने वाला है। तो अच्छा क्वेश्चन है, विद्युत आग पे कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विद्युत आग लगने की स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए। आग पर पानी डालना चाहिए, बिजली की सप्लाई बंद करना चाहिए, भाग जाना चाहिए या कपड़े से ढकना चाहिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन B रहेगा, बिजली की सप्लाई को तुरंत बंद कर देना चाहिए। जैसे आग लगेगी बिजली को सप्लाई को तुरंत बंद कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिजली का उत्पादन करना, बिजली का उत्पादन करना या कुछ इसका ऑप्शन नहीं है। उपकरण को बेचना नहीं है, वोल्टेज बढ़ाना या घटाने का कार्य ट्रांसफार्मर का होता है, ना कि इलेक्ट्रिकल कोड का। तो इसका सबसे सटीक और सही आंसर रहेगा सुरक्षित विद्युत स्थापना के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना, इसका नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड 2011 का उद्देश्य रहने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा, सुरक्षा स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो चिकनी स्मूथ फिनिशिंग के लिए किस प्रकार की फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपकी चिकनी और स्मूथ के लिए आपकी जो फाइल प्रयोग की जाती है वो स्मूथ फाइल का इसमें उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन C इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की SI इकाई क्या होती है।
तो विद्युत धारा की इकाई आपकी एम्पियर रहेगी। बाकी वोल्ट है, वोल्ट किसकी इकाई है, वोल्ट विभवांतर की इकाई होती है, विभवांतर की इकाई वोल्ट होती है। और जो वाट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। और जो ओम होती है वो रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा विद्युत धारा की ऐसा इकाई एम्पियर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 7, जो निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का प्रभाव है, तो निम्न में से कौन सा विद्युत धारा का प्रभाव है। तो आपका तापीय प्रभाव भी होता है, प्रकाश लाइटिंग प्रभाव भी होता है, चुंबकीय प्रभाव भी होता है, और उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विद्युत धारा का प्रभाव, तीनों विद्युत धारा के प्रभाव होते हैं। विद्युत तारों को बढ़ाने जोड़ने के लिए सामान्यतः किस जोड़ का प्रयोग किया जाता है, ब्रिटानिया जॉइंट, मेरिट जॉइंट, स्ट्रेट जॉइंट या टी जॉइंट। तो विद्युत तारों को बढ़ाने के लिए आपका जो जॉइंट प्रयोग किया जाता है वो स्ट्रेट जॉइंट का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सोल्डरिंग। तो सोल्डरिंग का आपका उद्देश्य रहेगा तारों को काटना या चालक कंडक्टर को विद्युत रूप से जोड़ना, तारों को इंसुलेट करना या वोल्टेज मापना। तो सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है तारों को इंसुलेटेड करने के लिए, इसका प्रयोग नहीं है। जो इसका आंसर रहेगा वो आपका चालक कंडक्टर को विद्युत रूप से जोड़ने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। तो सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य रहेगा आपका तारों को चालक कंडक्टर को विद्युतीय रूप से जोड़ना। तो इसका ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी केबल की इंसुलेशन जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो केबल की इंसुलेशन का जांचने के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट नहीं है, लोड टेस्ट नहीं है, आपका पोलैरिटी टेस्ट नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में आर्मर का कार्य क्या है। तो ये केबल होती है, इसका एक होता है जैसे सिम्बास नाम से आप इसको याद कर सकते हो। सबसे पहले कोर होता है, फिर उसके बाद इंसुलेशन होता है, फिर मेटेलिक शीट होता है, फिर बेडिंग होता है, फिर आर्मरिंग होता है, फिर सर्वरिंग होता है। और जो हमें इसके बारे में जो आर्मर के बारे में पूछा है, तो आर्मर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो आर्मर का आपका मुख्य कार्य होता है जो केबल को यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना, इसका आंसर रहेगा। बाकी वोल्टेज बढ़ाना या ट्रांसफार्मर का कार्य होता है, धारा कम करना है, ये नहीं है, रंग सुधारना या कुछ नहीं है। तो ऑप्शन ए 11वें का ऑप्शन ए इसका आंसर रहने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन रहेगा आपका, जो ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा करंट क्या होती है। तो ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर होता है। तो जो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा आर। तो इसका आंसर रहेगा आपका I बराबर V बट्टा आर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा ना, ऑप्शन ए नहीं, आपका आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा, I बराबर V बट्टा आर आपका इसका आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन बी 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो I बराबर V बट्टा आर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके 100 वाट के, इसके क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी I बराबर V बट्टा आर। 100 वाट के बल्ब 2 घंटे तक चलता है तो उपयोगी की ऊर्जा क्या होगी। तो 100 इंटू 2 बराबर 200 वाट आवर्स, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 14, केसीएल का धारा नियम क्या बताता है। तो केसीएल का धारा नियम जंक्शन में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। बाकी 14 और 4 ओम के दो रेजिस्टेंस समांतर में जुड़े हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो रेजिस्टेंस को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2। तो 14 चौक 56, 56 बट्टा 18, 14 54, 3 पॉइंट कुछ कुछ रहने वाला। तो 3.5 इसका, 3.1 इसका आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन सी इसका आंसर रहने वाला है 3.1। बाकी प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। तो प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है, ओम रेजिस्टेंस की इकाई होती है, वाट शक्ति की इकाई होती है, और जो आपकी एम्पियर है वो धारा की इकाई होती है। मेगर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो उन इंसुलेशन प्रतिरोध का प्रयोग मेगर से मापा जाता है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम किसके लिए उपयोग होता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपका जो होता है वो आपका मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बाकी उसी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ को क्या कहते हैं। तो जिस कुंडली में उत्पन्न होती है उसी कुंडली में उत्पन्न ईएमएफ को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं।
पावर फैक्टर का क्या होता है, पावर फैक्टर cos पाई से हम दर्शाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम 21 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 3 फेज प्रणाली में फेज आपस में कितने कोण से अलग होते हैं, तो 120 डिग्री से अलग होते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। साइन वेव का आरएमएस जो मान होता है, आरएमएस वैल्यू किसके बराबर होता है, 0.707 इंटू पीक इसके आरएमएस मान के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 23। जब SWG स्टैंडर्ड वायर गेज की संख्या बढ़ती है तो तार की मोटाई में क्या परिवर्तन होता है, तो वायर SWG बढ़ेगा तो तार की मोटाई होती है वो घट जाएगी। जितना ज्यादा SWG होगा तार की मोटाई कम होगी, जितना SWG कम होगा तार उतना ही मोटा होगा, तो इसका आंसर रहेगा तार की गेज की संख्या बढ़ेगी तो तार की मोटाई कम हो जाती है, तो मोटाई घटती है। 23 क्वेश्चन का आपका आंसर मोटाई घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। एसी सर्किट में परिपथ में धारा की दिशा क्या रहती है, तो इसकी जो धारा की दिशा होती है नियत अंतराल पर बदलती रहती है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। और स्टार कनेक्शन में तारों की संख्या कितनी होती है, तो स्टार कनेक्शन में तारों की संख्या 4 होती है, 3 आपके फेज रहेंगे और आपका एक इन तीनों पॉइंट से जो मिलेगा वो न्यूट्रल रहेगा, तो 4 तार की संख्या होती है। आधुनिक घरों में सामान्यतः किस प्रकार की वायरिंग की जाती है, तो आजकल सबसे ज्यादा जो वायरिंग है वो पीवीसी कंडक्ट वायरिंग चल रही है। बाकी क्लेट वायरिंग जो आपके मेले वेले होते हैं, जो आपको टेम्परेरी वायरिंग करनी है वो उसके लिए क्लेट वायरिंग प्रयोग की जाती है। बाकी कैसिंग कैपिंग पुराने टाइम पे यूज की जाती थी, आजकल पीवीसी कंडक्ट वायरिंग ज्यादातर यूज की जा रही है। एलसीबी का उपयोग आपका अर्थ लीकेज के लिए एलसीबी का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग में लोड किस प्रकार से जोड़े जाते हैं, तो घरेलू वायरिंग में लोड आपके समांतर में जोड़े जाते हैं, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। लोड का आकलन किस लिए किया जाता है, तो लोड का आकलन आपका उचित केबल और सुरक्षा उपकरण का चयन करने के लिए लोड का आकलन किया जाता है। बाकी ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका जो लागत आकलन किस पर निर्भर करता है, जो आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन होता है वो आपकी सामग्री और धन दोनों पे निर्भर करता है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। ना कि वोल्टेज है केवल श्रम केवल सामग्री नहीं, दोनों पे निर्भर करता है। अच्छी अर्थिंग क्या सुनिश्चित करती है, तो अच्छी अर्थिंग रहेगी आपकी वो क्या सुनिश्चित करेगी, तो दोष धारा का शीघ्र प्रति में प्रवाह करवाना ही अच्छी अर्थिंग का उद्देश्य रहता है। बाकी मूविंग आयरन किस यंत्र पर कार्य करता है, तो मूविंग आयरन जो होता है आपका वो एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है। जो पीएमएमआई होता है एमआई एसी और डीसी दोनों पे कार्य करता है, जो एमसी होता है आपका वो सिर्फ डीसी पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी 3 फेज एनर्जी में ऊर्जा किस इकाई में मापी जाती है, तो 3 फेज एनर्जी में ऊर्जा आपको किलोवाट आवर में मापी जाती है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन में जनरेशन का क्या अर्थ रहता है, तो आपका जो अर्थ रहता है लोड के पास स्थानीय उत्पादन, इसका आंसर रहने वाला है, तो ऑप्शन 34 का आपका आंसर डी रहेगा। बाकी ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्यूज किससे सुरक्षा प्रदान करता है, तो फ्यूज आपका अधिक धारा से और करंट से सुरक्षा प्रदान करता है, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा 35 का। बाकी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक ही वाइंडिंग होती है, 36 का आपका एक क्वेश्चन आंसर रहेगा। और सिटी करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है, तो करंट ट्रांसफॉर्मर का उपयोग आपका जो होता है वो धारा को मापने के लिए किया जाता है, ना कि वोल्टेज नहीं है, इसका शक्ति नहीं आवृत्ति नहीं है, आपका ऑप्शन बी आंसर रहेगा 37वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ट्रांसफॉर्मर का कूलिंग मेथड क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मर का एयर कूलिंग भी होता है ऑयल कूलिंग भी होता है, तो ऑप्शन बी डी आपका ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। दोनों इसके जो कूलिंग मेथड है एयर कूलिंग भी होता है ऑयल कूलिंग भी होता है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल का परीक्षण किस लिए किया जाता है, तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल का जो परीक्षण होता है वो इंसुलेशन की स्ट्रेंथ को मापने के लिए किया जाता है। स्टैंडर्ड ड्राइंग का टाइटल ब्लॉक कहाँ होता है, तो स्टैंडर्ड जो ड्राइंग होती है उसका टाइटल ब्लॉक आपका नीचे दाईं ओर होता है, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। जो स्टैंडर्ड जो ड्राइंग शीट होती है उसका जो टाइटल होता है वो आपका नीचे दाईं ओर होता है, ना कि ऊपर बाईं ओर नहीं होगा, बीच में नहीं होगा, ऊपर दाईं ओर नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। नीचे दाईं ओर इसका जो ब्लॉक होता है। बाकी
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको, कास्ट आयरन में किसकी मात्रा अधिक होती है? कास्ट आयरन में किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑक्सीजन की नहीं होती है, नाइट्रोजन की नहीं होती है, हाइड्रोजन की नहीं होती है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। 42 क्वेश्चन, आर्मेचर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आर्मेचर का उपयोग आपका जो होता है वो इंसुलेशन ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है। कूलिंग के लिए इसका उपयोग नहीं होता है, इंसुलेशन के लिए नहीं होता है, सुरक्षा के लिए नहीं होता है, ईएमएफ उत्पन्न करने के लिए आर्मेचर का प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर में टॉर्क किसके अनुपाती होता है? डीसी मोटर में जो टॉर्क होता है वो फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट के अनुपात में होता है। इसे टॉर्क अनुपात होता है, जैसे आर्मेचर करंट हो गया और आपकी फ्लक्स है, ये इनके अनुपात में आपका ये रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इंडक्शन मोटर में स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो प्रारंभिक धारा को सीमित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ना कि आपका स्पीड कम करने या टॉर्क बढ़ाने या वोल्टेज बढ़ाने के लिए नहीं, आपका प्रारंभिक धारा को सीमित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। वी कर्व क्या दर्शाता है? तो वी कर्व आपका जो होता है करंट बनाम पावर फैक्टर को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। वोल्टेज बनाम करंट नहीं, स्पीड बनाम टॉर्क नहीं, वोल्टेज बनाम रेजिस्टेंस नहीं, आपका आंसर सी रहेगा। वी कर्व आपका करंट बनाम पावर फैक्टर को दर्शाता है। ट्राइक किस दिशा में कंडक्ट करता है? तो ट्राइक दोनों दिशाओं में कार्य करता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों किया जाता है? तो खराबी से बचने के लिए आपका जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। बाकी सोलर पैनल क्या परिवर्तित करता है? तो सोलर पैनल आपका प्रकाश को बिजली ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हवा नहीं, रासायनिक नहीं, ऊर्जा उष्मा ऊर्जा नहीं, आपका प्रकाश को बिजली ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। तो गाइज ये आपके दो क्वेश्चन अभी जो पेपर है उसमें स्टूडेंट ने भेजे नहीं, ये आपको 48 क्वेश्चन जो करवाए उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे। बाकी इस क्वेश्चन की पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इसके अलावा आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको आईटीआई आधारित सभी वैकेंसी का अपडेट पेपर सभी जो आपको प्रोवाइड टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। इसके अलावा आप अगर सीएसआईआर एनपीएल की आप तैयारी कर रहे हो या सीरी की तैयारी कर रहे हो या सीसीएमबी की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी आपको नॉन टेक में जैसे आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीएस और इंग्लिश का भी आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। बाकी इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।